क्लास 12 बायो से अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इससे पहले आपका ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इस पर मैंने भी वीडियो बनाया है, इस पर कुछ 3 मिनट का वीडियो था, इस पर कुछ 9 मिनट का वीडियो था, जिसमें मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बताया था, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर है तो आप यहाँ से पढ़िए। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहती है, आप सभी को पता रहता है क्या होती है, जो कि फीमेल्स में अकर होती है, जिसे अपन रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, जो कि फीमेल में होती है। फीमेल्स के साथ साथ ये फीमेल प्रीमेट्स में भी होती है, जैसे कि आपका हो गया मंकी। फीमेल प्रीमेट्स, प्रीमेट्स का मतलब रहता है जो कि आपके ह्यूमंस की क्लोज है, जैसे कि मंकी हो गए, एप्स हो गए, लंगूर वगैरह, इनमें जो फीमेल आती है उसकी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है, ठीक है। अब मिनार्क क्या रहता है, मिनार्क मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, उसे मिनार्क कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, पोज हो जाती है, उसे अपन मिनोपोज कहते हैं, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। मिनार्क कब, 13-14 साल की जब प्यूबर्टी आ जाती है, जब मिनार्क मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट रहता है। अब 50 ईयर में जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, 50 साल की जब महिला हो जाती है, जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, उसको अपन मीनोपोज कहते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ लास्ट में है मीनोपोज के बारे में। 28 डे, 29 डे, ये आपको पता ही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में यहाँ पे एक साइकिल हुई, यहाँ पे एक साइकिल हुई, इसके बीच में कितना डे का गैप रहेगा, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप ये याद कर लो 28 से 29 डे तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यही ये वाली चीज़ ही है कि 28 से 29 डे का गैप रहता है, उसमें एक साइकिल होती है, ये वाली चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या है, एक ओवम जो है वो रिलीज होता है, उस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन कहते हैं। ये हमेशा होता है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ आपको पता ही है कि सेकेंडरी ओसाइड या फिर ओवम कह लीजिए, जब आपका रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये होता कब है ओव्यूलेशन, ये मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने की हुई, 28 डे की हुई। अब मिडल क्या आ गया, 14th डे। 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। ये हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा, मतलब हर एक पीरियड में ओव्यूलेशन होता है, जो कि मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी की 30 डेज की है तो उसमें मिड जो डे रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ये ग्राफ है, नीचे एनसीईआरटी लाइन दे रखी है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यूट्रस में क्या होगा, ये वाला इवेंट यूट्रस का रिलेटेड है। ये वाला ओवरी में जो होगा, ओवरी के हार्मोन से रिलेटेड। ओवरी में इवेंट, यहाँ पे ये ओवरी के इवेंट शो कर रखा है कि फॉलिकुलर आपका कैसे डेवलपमेंट होगा फॉलिकल का। और ऊपर आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन होते हैं, उन दोनों हार्मोन का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यहाँ से देखते हैं, डे 1 से लेके 5 तक आपकी ब्लीडिंग होगी, जिसे अपन मेंसेस बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो कि यूट्रस के रिस्पेक्ट में होता है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग दे रखी है। 7 डेज मत लिखिए ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, 3 से 5 दिन की, ठीक है। तो फिर 5th डे पे आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हुई। 5th डे से आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे आजकल इसकी रील्स भी आ रही है बहुत सारी। फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसे अपन प्रोलाइफरेटिव फेज भी बोलते हैं, जो कि किसके रिस्पेक्ट में है, ओवरी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये वाला फेज चलेगा ओवरी में। 14 डे पे आपका ये वाला फेज खत्म हो जाता है, फॉलिकुलर फेज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपका ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या रहता है, जब ओवरी से आपका सेकेंडरी ओसाइड आता है, निकलता है, यहाँ पे रैप्चर हो गया, उसी को अपन ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है, जो कि मिडल ऑफ द साइकिल होता है, ठीक है। 29 डे की साइकिल थी, मिडल यहाँ पे 14 डे के आसपास आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। लास्ट में आपका ल्यूटियल फेज, जो कि यूट्रस के रिस्पेक्ट में होता है, सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं उसको अपन। 14 डे का ये फिक्स रहता है। इसको निकालने का भी तरीका रहता है, जैसे किसी लड़की की साइकिल क्या है, 30 दिन की है, इसको अपन 14 डे माइनस करेंगे तो आएगा 16, मतलब 16 डे के आसपास ओव्यूलेशन होगा। और मान लो 28 डे है, 28 में से फिक्स 14 डे माइनस करेंगे, जो कि ल्यूटियल फेज है, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14। तो यहाँ पे आपका ओव्यूलेशन यहाँ पे होगा। इस दौरान अगर ओव्यूलेशन के दौरान जो आपका ओवम रिलीज हुआ, अगर यहाँ पे आपका स्पर्म मिल गया, ओव्यूलेशन के टाइम स्पर्म मिल गया, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ओव्यूलेशन के टाइम जो है वो आपका कोइटस नहीं होता, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती। ये आगे वाले चैप्टर में ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये वाले फेजेस अपन ने देख लिए। तो इस दौरान क्या होगा, ये जो फर्स्ट जो है फॉलिकुलर में डेवलपमेंट, ये फर्स्ट डिग्री, ये 2 डिग्री जिसमें 2 लेयर है ग्रैनुला सेल की, यहाँ पे कैविटी वगैरह आ गई, थीका वगैरह आ गई, 3 डिग्री मैच्योर हो गया ये फॉलिकुलर। और फिर ये फॉलिकल मैच्योर होकर आपका रैप्चर हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा, और यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइड को रिलीज करेगा। उस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन कहते हैं, जो कि मिडल ऑफ द डे होता है। ये जो रैप्चर हुई चीज़ है ना, ये रैप्चर हुई चीज़ ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि आपका सीक्रेट करता रहता है, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब ये जो रैप्चर हुई ये इसमें कन्वर्ट हो गई कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेगा। प्रोजेस्टेरोन
आप साइड में एक चीज़ लिख लो कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपका मेंटेन करने में हेल्प करता है, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, इंडोमेट्रियम को थिक करे रखता है, मेंटेन करे रखता है, ताकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके ब्लास्टोसाइट का। ब्लास्टोसाइट क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए इसको थिक करे रखता है कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि ज़्यादा होता है ल्यूटियल फेस में, जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता रहता है प्रोजेस्टेरोन को। और एक और चीज़ आप साइड में लिख लो कि लैक ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई, कम हो गया, उसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। किसकी वजह से? लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ये नीट में क्वेश्चन आया था और कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करता है, ठीक है। और आपका इंडोमेट्रियम, जो आपका इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में एक और हार्मोन जो क्या है, ईस्ट्रोजन, वो भी आपका मेंटेन करने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ। जब आपका प्रोजेस्टेरोन कम होगा, लैक होगा, तभी आपकी ब्लीडिंग होगी। प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे एक ही पीक शो करता है, एक ही पीक शो करता है, जो कि आपका कब शो करता है? ल्यूटियल फेस में, जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जो कि सीक्रेट करता रहता है प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। ईस्ट्रोजन यहाँ पे 2 पीक शो करेगा। कैसे? जब आपके डेवलपिंग फॉलिकुलर जो रहते हैं कि डेवलप होते रहते हैं, 1 से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये डेवलप होते होते साथ साथ रिलीज़ करते रहते हैं किस चीज़ को? ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी मैच्योर बन गया, यहाँ तक रिलीज़ करता जा रहा था, ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करता जा रहा था। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे ये मैच्योर हो गया, तो उस टाइम पे ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ होता रह रहा था, ये होता रह रहा था। कब? जब आपका डेवलप कर रहा था फॉलिकुलर, ठीक है। लास्ट में जब फॉलिकुलर पूरा डेवलप हो गया, तो ईस्ट्रोजन का आपका पीक शो होगा जब फॉलिकुलर डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे 2 हार्मोन, ये दोनों हैं, ये दोनों पीक शो करेंगे आपकी कब? जब आपका ओव्यूलेशन होगा। एलएच सर्ग आपको देखने को मिलेगा। एलएच सर्ग मतलब एलएच बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा कब? ओव्यूलेशन के टाइम। एलएच हार्मोन हेल्प करता है रैप्चर करने में, फॉलिकुलर को रैप्चर करने में। यहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम जब रैप्चर होगा फॉलिकुलर, है ना, उसी टाइम पे एलएच ज़्यादा होगा। क्यों? ताकि रैप्चर हो सके, है ना। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है एलएच सर्ग के बारे में। एलएच सर्ग मतलब एलएच हार्मोन का इंक्रीज होना। इंक्रीज कब होता है? ओव्यूलेशन के टाइम होता है। क्यों होता है? ताकि आपका ग्राफिन फॉलिकल को रैप्चर कर सके, और ये रैप्चर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियस में। और यहाँ पे एक और चीज़, अगर प्रेगनेंसी होगी तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा ही रहेगा और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता रहेगा, जिससे आपकी इंडोमेट्रियम जो है वो थिक रहे और यहाँ पे आपका बेबी का डेवलपमेंट हो सके, ब्लास्टोसाइड जो रहता है वो डेवलप हो सके। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, यहाँ पे आपको स्पर्म नहीं मिला उस साइड को, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना बंद हो जाएगा, जिससे आपका इंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। उसी टाइम आपकी क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, ठीक है। और एफएचएस भी आपका पीक शो करता है ओव्यूलेशन के दौरान। ओव्यूलेशन के दौरान ओनली प्रोजेस्टेरोन शो नहीं करता पीक, बाकी सब करते हैं। और ईस्ट्रोजन आपकी 2 पीक शो करता है। इस टाइप से डायग्राम को ऑब्जर्व करो, और इसमें सारी चीज़ हो गई। अब अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देख लेते हैं क्या है। पहले ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी कि 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग रहती है, जो कि 7 डेज तक रहती है वैसे तो नॉर्मली। यहाँ पे ब्लीडिंग के बारे में लिख रखा है कि जो इंडोमेट्रियम है वो ब्रेक हो जाती है, ब्लड वेसल जो है वो ब्रेक हो जाती है, उस कारण आपकी ब्लीडिंग हो जाती है, वजाइना के थ्रू आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ बताइए आपको। यहाँ पे आपका फॉलिकुलर फेज के बारे में बता रखा है कि मेंस्ट्रुअल फेज, जो मेंस्ट्रुएशन है वो फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, ठीक है। ये वाली चीज़ ये रही कि मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, फिर ल्यूटियल फेज आता है। तो इसमें क्या रहता है? प्राइमरी जो फॉलिकुलर है वो डेवलप हो जाता है, ग्राफियन मैच्योर हो जाता है डेवलप हो के, और फिर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है इंटीरियर, वहाँ पे 2 हार्मोन रिलीज करती है आपके। ये 2 हार्मोन है। एलएच सर्ग के बारे में बता दिया, जो कि ओव्यूलेशन के टाइम रहता है। ये दोनों पीक लेवल पे रहते हैं 14 डे पे, जो कि ओव्यूलेशन का टाइम था। यहाँ पे ये जो डेवलपिंग फॉलिकुलर है वो ईस्ट्रोजन सीक्रेट करते रहते हैं। ये वाली लाइन ये रही कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये सीक्रेट करते रहते हैं ईस्ट्रोजन। और ओव्यूलेशन के टाइम पे 14 डे आते आते ईस्ट्रोजन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब सीक्रेट कर रहे थे जब पहले, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बता रखा है कि ये कब आता है? जब आपका ल्यूटियल फेस आता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम आता है, और ये आपका सीक्रेट करता रहता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि काफ़ी ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके और प्रेगनेंसी हो सके। अगर प्रेगनेंसी नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। सीजिस का मतलब स्टॉप, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है 50 की एज में, ठीक है। 50 की एज याद रखो, वैसे तो 45 वगैरह में भी हो जाता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखनी है। मीनोपॉज आ जाता है, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है
कब, मीनोपॉज और मीनार के बीच में। मीनार के जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हुई मीनोपॉज, तो उसके बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी आपकी, है ना। ये वही चीज़ें बताइए आपको। जो ओव्यूलेशन था, ओव्यूलेशन के बाद आपका ल्यूटियल फेज आएगा। ओव्यूलेशन के पहले क्या था, फॉलिकुलर फेज था। फॉलिकुलर फेज से पहले क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।